नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। वैसे ऐलान तो एनडीए गठबंधन में भी नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक कल दिल्ली में हुई है। और दिल्ली की इस बैठक से जो निकलकर सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी यह है कि प्रत्याशियों के नामों पर विचार हुआ, प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा हुई और कांग्रेस ने अपने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है। और ये लिस्ट किसी भी वक्त बाहर आ सकती है। कांग्रेस अपनी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है, 25 उम्मीदवारों की लिस्ट या अपनी पहली लिस्ट, कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। इसमें 15 नाम होंगे, 10 नाम होंगे, 25 नाम होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी वक्त, इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूं सुबह में, तो किसी भी वक्त ये लिस्ट जारी हो सकती है। आज किसी भी वक्त कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अब सीट शेयरिंग का ऐलान कब होगा, आज होगा या कल होगा, लेकिन सीट शेयरिंग की घोषणा भी बहुत जल्द अब इंडिया गठबंधन में होने जा रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता आज पटना पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी में जो फैसला हुआ है, 25 सीटों पर जो उम्मीदवारों के चयन पर फैसला हुआ है, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है, उसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता आज पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। और माना यह जा रहा है कि इसके बाद कभी भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात, समझिए कि सीट शेयरिंग की जो माथापच्ची है उसका आखिरी चरण है, उसका लास्ट स्टेज है। और उसके बाद बस सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा ही बाकी रह जाती है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, केंद्रीय चुनाव समिति का जो फैसला हुआ है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में कल जो फैसला हुआ है, उस फैसले के बाद अब लालू प्रसाद यादव से चर्चा होगी और कांग्रेस के कई बड़े नेता, जयराम रमेश, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी आज पटना पहुंच रहे हैं और आज वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात कर सकते नहीं, मुलाकात करेंगे। लालू प्रसाद यादव से मीटिंग और उसके बाद सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा ही बच जाती है। हालांकि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा से पहले अपने 25 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं और एक तरह से उनको हरी झंडी दे दी गई है। हमारे पास जो जानकारी है, कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन का दिन, तारीख और मुहूर्त सब तय कर लिया है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, बिहार की राजनीति के लिहाज से आज बड़ा दिन है, बिहार की सियासत के लिए आज बड़ा दिन है। वैसे बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और मुहाने पर नहीं खड़ा है, बल्कि बिहार अब पूरी तरह से चुनाव के मोड में है। बिहार चुनाव में चला गया है, बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। तो जाहिर तौर पर बिहार में हर दिन सियासत के लिए बड़ा दिन है। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के लिहाज से कोई भी बड़ा फैसला सामने आ सकता है। सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान का दिन, आज का दिन साबित हो सकता है। और जब आरजेडी ने अपने 50 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई, 50 उम्मीदवारों को हरी झंडी दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 25 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। और दरअसल एक पेच अभी भी फंसा हुआ है। कांग्रेस के जो सांसद हैं तनुज पुनिया, बाराबांकी से सांसद हैं, उनसे कल हमारी बातचीत हो रही थी। हमने कहा कि भाई, कांग्रेस को आप माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव को आप सीएम घोषित नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीएम घोषित करके चुनाव में नहीं जाती। कई दूसरे राज्यों का उदाहरण उन्होंने दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे पेच सुलझेगा। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करके चुनाव में जाया जाए, और क्या कांग्रेस ये करने वाली है? क्योंकि पेच यहां भी फंसा हुआ है। जब कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही है, तो भला मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करके कैसे चुनाव में जाएगी? और मुकेश सहनी चाहते हैं कि डिप्टी सीएम फेस घोषित करके उनको चुनाव में जाया जाए। तो इंडिया गठबंधन में कुल मिलाकर बात यह है कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल,
इनके बीच अब कोई लड़ाई नहीं है, सीटों को लेकर कोई तनाव नहीं है, सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, और खासकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तो बिल्कुल नहीं है, सहमति बन गई है। सीएम फेज को लेकर थोड़ा बहुत पेच फंसा हुआ है और संभवतः इस पेच को भी सुलझा लिया जाएगा। आज जब कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिनके नाम हमने लिए, अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, भूपेश बघेल, ये सारे नेता जब मिलेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, और ये बहुत सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, और लालू प्रसाद यादव से जब इनकी मीटिंग होगी तो बची कुछ पेचीदगी भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि मुकेश सहनी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, मुकेश सहनी मान गए हैं कि नहीं मान गए हैं, या फिर पेच उन्होंने फंसाकर रखा हुआ है। मुकेश सहनी 60 सीटों की बात करते रहे, फिर 30 सीट और डिप्टी सीएम का पद, और डिप्टी सीएम के पद पर ही पेच फंसा हुआ है। और हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी यह भी है कि आरजेडी चाहती है कि भाई 30 सीट अगर आप मांग रहे हैं तो 30 सीटों पर उम्मीदवार दिखाइए, आपके पास मजबूत पहलवान है कि नहीं है, और नहीं तो कई सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार लड़ाएगी वीआईपी पार्टी के सिंबल पर। ये होता रहा है और ये अब ये एक परंपरा के तौर पर है राजनीति में। गठबंधन में जो छोटी पार्टियां होती हैं उनको उनके साथ ये होता है, या तो आप मजबूत पहलवान दिखाइए, मजबूत उम्मीदवार दिखाइए जो सीटें आप मांग रहे हैं, और इतनी सीटें अगर आप मांग रहे हैं तो आपका स्ट्राइक रेट क्या होने वाला है। और अगर कमजोर उम्मीदवार हैं, आपके पास मजबूत पहलवान नहीं है, तो ठीक है, सीटें आपको मिलेंगी, आपके एडजस्टमेंट का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सिंबल आपका होगा, उम्मीदवार हमारा होगा। ये बड़ा पुराना फॉर्मूला है राजनीति की इस नई रवायत में। तो देखना होगा मुकेश सहनी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन मुकेश सहनी को मनाने की कवायद लगातार चलती रही है। इस बीच यह भी खबर आती रही कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ेंगे, और माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं, ऐसी चर्चा चलती रही। इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, लगातार इस तरह की चर्चा चलती रही है। तो खैर मुकेश सहनी की तरफ से ऐसी कोई नाराजगी नहीं जताई गई है, मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से भी ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं, कुछ अंदरूनी जानकारियां भी ऐसी नहीं है कि छोड़ सकते हैं। हाँ, जब नाराजगी है और सिर्फ मुकेश सहनी की नाराजगी है, सबसे ज्यादा मुकेश सहनी की नाराजगी है, तो चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है मुकेश सहनी इधर उधर हो जाएं, लेकिन अभी ऐसा होगा ये बात कहना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव देर सवेर मुकेश सहनी को मना ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।